तो जम्मू के किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को आपको बताते चले गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आतंकी कश्मीर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, दोनों आतंकी कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सक्रिय हिजबुल के आतंकियों के संपर्क में थे। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों के ठिकानों की जानकारी हिजबुल तक पहुंचा रहे थे। दोनों आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकियों की पहचान अशफाक कयूम और तौसीफ गिरी के रूप में हुई। आतंकियों के पास से एक पिस्तौल और एक मैगजीन, पिस्तौल के 20 राउंड, एक ग्रेनेड, वायरलेस सेट और हिजबुल के लेटर हेड मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि चतरू पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि 2 युवक कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में थे। दोनों युवक सुरक्षा बलों से संबंधित जानकारी आतंकवादियों को दे रहे थे और चतरू पुलिस तथाग्रत इलाकों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सूचना मिलने के बाद आपको बताते चले, चतरू पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और इसके बाद तलाशी अभियान चलाकर दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में हत्या और दुष्कर्म समेत कई मामलों के एक आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाश पुलिस को लगभग 6 साल से थी। मोहम्मद मुश्ताक उर्फ गोंगी मरालियन मीरान साहिब का निवासी है और खौर पुलिस थाने की एक टीम ने जम्मू के बाहरी इलाके में उसे गिरफ्तार किया। मुश्ताक कुख्यात अपराधी है। जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिले में अलग अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं। तो बसपा महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज बहकावे में नहीं आएगा। रामलला के नाम पर वोट के साथ नोट भी लिया गया है। यूपी में हर जिले का हाल बेहाल है। राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी मंदिर के नाम पर 1993 से पैसा इकट्ठा कर रही, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? बता दें कि बसपा नेता बांदा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वर्ग से 2022 में बसपा का समर्थन करने की अपील की। बसपा नेता सतीश मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन के चौथे चरण की शुरुआत चित्रकूट से की थी, जिसके बाद वे बांदा पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी और सपा पर जमकर कटाक्ष किए। मिश्रा ने कहा कि बसपा की सरकार के समय पूरे वृंदावन को अपनी सरकार में विकसित किया गया। सीवर लाइन में लेकर अस्पताल, बस अड्डा बनवाने से लेकर समग्र विकास किया गया। हमारी सरकार ने तब गोवर्धन मेले का आयोजन कराया, जिसके बाद वहां कोई विकास नहीं हुआ। यही हाल काशी विश्वनाथ का है, जहां बीजेपी ने कुछ विकास नहीं कराया। मंदिर परिसर में तोड़ फोड़ कर शिवलिंग खंडित कर दिए गए। सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने की जगह नौकरियां खत्म करने का काम किया। बीजेपी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने लोगों को चंदा लेने भेज दिया गया। अयोध्या में कोई पूजन नहीं हुआ, न नींव न भूमि, केवल छलावा किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार ब्राह्मणों का सबसे अधिक अहित करने में लगी हुई है। विकास दुबे को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, ना कोई मुकदमा, कोई पेशी, सीधे गोली। 16 साल की नाबालिग लड़की खुशी दुबे को भी उठा ले गए। जेल में रखने के बाद रिमांड में भेज दिया गया। बेल नहीं होने दी, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर बेल खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान मार्च 2020 से अनाथ हुए बच्चों की जानकारी अपलोड नहीं करने और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यूपी सरकार इन सभी तक बाल स्वराज पोर्टल पर अनाथ हुए बच्चों का डेटा क्यों नहीं अपलोड कर रही। सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाल स्वराज पोर्टल पर डेटा अपलोड किया जाए और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 2 हफ्ते के भीतर एनसीपीसीआर के पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चों की पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीडब्ल्यूसी को 2 हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को बताने को कहा है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लाभों की विस्तार के क्या कदम उठाए गए। मामलों की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको बताते चले, एएजी गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को यूपी मुख्यमंत्री योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना को लागू किया गया और बच्चों को इस योजना के तहत भुगतान राशि दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किया है, फीस का भुगतान न कर पाने वाले छात्रों को स्कूल से निकाला ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अनाथ हुए सभी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी पर्याप्त कदम उठाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोविड के दौरान अनाथ होने वाले बच्चों के मामले सभी राज्य सरकारों को निजी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को शिक्षा का मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में उसी स्कूल में जारी रखने की व्यवस्था करनी चाहिए या सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे किसी बच्चे की पढ़ाई न छूटे।